जहांगीर खान तरीन इन हो गया और शामू कुरैशी आउट हो गए। आने वाले इमरान खान साहब से व्हाट्सएप में राब्ता है। इमरान खान साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में एक बात बहुत मशहूर है, यूज एंड थ्रो, कि वो आदमी को इस्तेमाल करके फिर फेंक देता है। इमरान खान साहब ने अपने घर से एहतसाब शुरू कर दिया। इमरान खान साहब के पास एक जादू की छड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान और जहांगीर तरीन का ड्राप सीन हो गया। जो जितना ये एक साल से ये ड्रामा चल रहा था, आखिर वो ख़त्म हो गया। इमरान खान ने वादा कर लिया जहांगीर तरीन साहब से कि मैं आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करूँगा। लेकिन हमारी कौम की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के पास एक जादू की छड़ी है। वो ऐसी जादू की छड़ी है कि वो जब भी अवाम के सामने लेके आता है तो अवाम बड़ी इमोशनल ब्लैकमेल हो जाती है, बहुत अंधा एतबार कर लेती है कि यार इमरान खान जैसा सच्चा और ईमानदार लीडर तो है ही नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो जो जादू की छड़ी है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर उसके बाद इस पूरी जो चीनी स्कैंडल था, अवाम को एक एक किलो को 300 आदमी की लाइन में लगा के अपना शनाख्ती कार्ड साथ लेके आना और अपने अंगूठे के ऊपर यानी कि अब स्टंप लगाना कि कोई दूसरी बार 1 किलो चीनी ना ले जाए। पाकिस्तान में आज ये हशर चल रहा है और इमरान खान और जहांगीर तरीन, ये जो जितना बड़ा एक ड्रामा था वो ख़त्म हो गया। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को वो जादू की छड़ी दिखाऊंगा। उसके बाद आज से 8 महीने पहले जब जहांगीर तरीन खान लंदन में थे तो उस टाइम इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था कामरान खान ने। उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने क्या कहा था, फिर दूसरे दिन कामरान खान ने जहांगीर तरीन खान का इंटरव्यू किया था तो उस टाइम जहांगीर खान तरीन ने क्या कहा था। तो ये जब आप देखोगे तो आपको वाज़ी क्लियर हो जाएगा कि ये 1 साल से सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। इसमें अवाम का कुछ भी फायदा नहीं था। यकीन मानो कि इनका, इमरान खान साहब का गरीब अवाम के साथ दूर दूर तक कोई तल्लक भी नहीं है। चलो बात लंबी करने से बेहतर है मैं आप सबसे पहले आप लोगों को वो जादू की छड़ी दिखाता हूं जो अवाम को इमरान खान इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। वो वीडियो देखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अजीम लीडर ने जो मदीना की रियासत बनाई थी उसके कई उसूल बनाए थे उन्होंने। एक उसूल ये था कि कानून के सामने सब एक बराबर। ये नहीं कि कोई लाखों की चोरी करे तो वो जेलों में, और जो अरबों की चोरी करके लंदन चला जाए तो वो कहे जी मैं तो कानून के ऊपर हूं, मुझे तो पूछो ही ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेटी भी अगर कानून तोड़ेगी उसको सजा दी जाएगी। दोस्तों, ये है इमरान खान के पास जादू की छड़ी। जब वो ये तकरीर करते हैं तो अवाम बहुत जल्दी ब्लैकमेल हो जाती है कि यार देखो इमरान खान साहब की फीलिंग देखो, इमरान खान साहब कितना अच्छा बोलते हैं, कितना दिल से बोलते हैं कि भाई अमीर और गरीब का एहतसाब अलग अलग नहीं हो सकता है। एहतसाब सबका बराबर होता है। मैं गरीब को छोड़ दूं, अमीर का एहतसाब करूं तो फिर मैं रोज़े क़यामत अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। हदीस पाक का जिक्र करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि रियासत मदीना का जिक्र करते हैं तो हम बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। हम बोलते हैं कि यार ये तो बहुत सच कह रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जितना 1 साल पहले चीनी का स्कैंडल आया था, जहांगीर खान तरीन का नाम कमीशन में आया था तो इमरान खान साहब ने पब्लिक कर दी थी तो पूरा एकदम पीटीआई में खुशी की लहर दौड़ गई थी कि इमरान खान साहब ने अपने घर से एहतसाब शुरू कर दिया। तो हम उस टाइम भी कह रहे थे कि ये पूरा ड्रामा है, इसमें कुछ एहतसाब का जिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये एक गेम हो रही है। इमरान खान साहब जहांगीर तरीन खान को दिखा रहे हैं कि भाई मैं आपके बगैर भी चल सकता हूं, लेकिन उस टाइम इमरान खान साहब गलत थे। क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में एक बात बहुत मशहूर है, यूज एंड थ्रो, कि वो आदमी को इस्तेमाल करके फिर फेंक देता है। लेकिन इमरान खान साहब भूल गए कि जहांगीर खान तरीन वो आदमी नहीं है। जहांगीर खान तरीन के बगैर आपकी हुकूमत कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, उस टाइम कामरान खान ने एक इंटरव्यू किया था इमरान खान साहब का। वो इंटरव्यू का एक क्लिप देखो, फिर मैं आप लोगों को आगे कामरान खान और जहांगीर तरीन का इंटरव्यू का क्लिप सुनाऊंगा। फिर आगे आप लोगों को मैं पूरी तफसील बताऊंगा कि ये आखिर ड्रामा क्या था पूरा। वो क्लिप देखो। ये कहूँ कि जहांगीर जो मेरी स्ट्रगल थी पिछले 7-8 साल में, जो मेरे साथ जिसने सबसे मेहनत की थी वो जहांगीर तरीन है। ये नहीं हो सकता था कि मैं कहूँ कि जहांगीर तरीन की फैक्ट्रियाँ ना हो, बाकियों की हो। तो उसके अंदर जाहिर है कि जहांगीर भी बीच में आ गए। इसकी मुझे अफसोस बहुत हुआ।
तो इस तरह के आपको फैसले करने पड़ते हैं लीडरशिप पे। बहुत ही खुशी हुई जब मैंने इमरान खान साहब की ये क्लिप देखा और मुझे बहुत हौसला बना इस तरह से कि जो ये तासुर लोग दे रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल भूल गए हैं जो हमारी रफाकत रही है, तो वो तो प्रूव हो गया कि ऐसी बात नहीं है। आपके प्रोग्राम में जज्बात का इजहार किया था, ये मेरे से प्राइवेटली व्हाट्सएप की पर भी कई दफ़ा शेयर हो चुके हैं, हमारी इसमें बातें हो चुकी हैं। तो इमरान खान साहब ने उस टाइम कहा था कि भाई देखो, जब जहांगीर खान तरीन का नाम आया तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। वो अगर आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें इमरान खान साहब ने बस अपनी तारीफ के पुल ही बांध दिए थे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने माजिद खान को निकाल दिया था, क्रिकेट का एग्जांपल देना शुरू कर दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपने आदमी को भी निकाल देता हूँ। जहांगीर तरीन खान का नाम आ गया तो मुझे उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो फिर इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होता है। और लंबा उसने वो किया था। उसके बाद दूसरे दिन आप लोगों ने देखा है कि कामरान खान ने जहांगीर तरीन को इंटरव्यू में लिया और जहांगीर तरीन भी वही जज्बात का इज़हार कर रहे थे कि भाई मैं इमरान खान साहब का वीडियो क्लिप सुना, जो जज्बात इमरान खान साहब के हैं वही मेरे हैं। और मेरा इमरान खान साहब से जब उस पूरा इंटरव्यू देखोगे तो कामरान खान साहब कह रहे थे जहांगीर खान तरीन को कि आप किस यकीन की वजह से कहते हैं कि भाई बहुत जल्दी जो इमरान खान साहब है और मेरी दूरियां ख़त्म हो जाएंगी, आखिर इस यकीन की वजह क्या है। तो जहांगीर खान तरीन ने कहा है कि मेरा इमरान खान साहब से व्हाट्सएप में राब्ता है, इमरान खान साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है। तो दोस्तों, 1 साल पहले ये एक ड्रामा रचाया जा रहा था, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। वो जितने भी पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं वो भी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। डेली शामी प्रोग्राम होते थे कि क्या बात है, इमरान खान साहब ने अपने जहांगीर खान तरीन इतना मजबूत आदमी जिसके बगैर पीटीआई कुछ भी नहीं है, उसके खिलाफ इमरान खान साहब ने यानी कि कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन जो पीटीआई के अराकीन थे वो टॉक शो में आके क्या कहते थे कि भाई देखो इसमें इमरान खान साहब क्या कर सकता है, पाकिस्तान के अदारे फ्री हैं। इमरान खान साहब कहता है कि जहांगीर खान तरीन आपको क्लियर करे और फिर वो वापस आ जाए, हमको कुछ इतराज़ नहीं है, तो वो हमारा तो खास आदमी है। ये पूरा 1 साल ड्रामा चला। चीनी की कीमतें आसमान तक पहुंच गए। इवन के अभी आपको 1 किलो चीनी लेने के लिए 300 आदमी की लाइन में लगना पड़ता है और उसके साथ आपका शनाख्ती कार्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि आप शनाख्ती कार्ड पे एक बार चीनी लें तो दूसरी बार भी आप लाइन में नहीं लग सकते, क्योंकि आपके अंगूठे के ऊपर निशान लगाया जाता है। यह है इमरान खान साहब की 3 साल पाकिस्तान की कारकर्दगी, जिसके ऊपर इमरान खान साहब कहता है कि मुझे फ़ख्र है। और इस शुक्र है कि ये तो अभी जहांगीर खान तरीन के खिलाफ इसने एक्शन लिया, चीनी माफिया के खिलाफ इसने एक्शन लिया और 1 साल एक्शन लेने के बावजूद आज 1 किलो चीनी के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है। तो दोस्तों, ये पूरा ड्रामा रचाया गया। अभी देखने वाली बात यह है कि इमरान खान साहब ने 1 साल वो अपना क्रेडिट लेते रहे कि भाई मैंने जहांगीर खान तरीन के पास जितनी पीटीआई वो क्रेडिट लेती रही। लेकिन जब जहांगीर खान तरीन ने देखा है कि मेरे खिलाफ तो इंतकामी कार्रवाई हो रही है, मेरे पास तो ये कुछ हकीकत भी नहीं है, वो चीनी माफिया है या नहीं है, हमको दिखाया गया है कि जहांगीर खान तरीन चीनी माफिया है, उसका कमीशन में नाम आ गया। तो ये लास्ट 1 महीने से एक हम ख्याल ग्रुप हो गया जो जहांगीर खान तरीन के साथ 30-40 आदमी इकट्ठे हो गए। जब हो गए तो इमरान खान साहब को तो मालूम पड़ गया कि अभी अगर मैं इसके ऊपर कुछ फैसला नहीं करता हूं तो फिर तो मेरी हुकूमत जाने वाली है, क्योंकि इमरान खान साहब का सिर्फ तल्लक भी अपनी कुर्सी से है। क्योंकि चौधरी बरादरान को इमरान खान साहब ने इसी वजह से एनआरओ दिया कि भाई आप अगर जो सेनेट के इलेक्शन थे उससे पहले उन्होंने अपने साफ खुल के बाहर आ गए थे कि भाई हम ऐसा नहीं करते। तो इमरान खान साहब ने क्या किया था कि नेट में उसके जितने भी वो थे अपना केस थे वो ख़त्म करार दिए थे। आप लोगों को मालूम होगा कि जब कामरान शहद के साथ इमरान खान साहब का इंटरव्यू था तो कामरान शहद ने उसको कहा था कि खान साहब चौधरी बरादरान के बारे में जब इमरान खान से सवाल किया गया तो इमरान खान साहब ने कहा था कि छोड़ो कामरान, इसको जाने दो, कोई और बात करो। जो लोग सुनते हैं उनको तो मालूम है, जो नहीं सुनते हैं, जो सिर्फ फेसबुक का पीटीआई का भी पेज लाइक करते हैं तो उनको हकीकत क्या मालूम है क्या नहीं आ रही। तो जब इमरान खान को मालूम पड़ा कि अभी तो मेरी हुकूमत जाने वाली है तो मैं क्या करूं कि अभी मैं इसको एनआरओ दे दूं। फिर इमरान खान साहब ने क्या किया कि जो एफआईए के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डॉक्टर रिजवान थे उसको चेंज कर दिया, उसको चेंज करके दूसरा आदमी लगा दिया। और वो जो ही लगा तो सबसे पहले उसने लिखा है कि भाई बैंकिंग कोर्ट के सामने उसने एतराफ़ किया है कि जो जहांगीर खान तरीन का जो नाम था वो गलती से आया।
अभी आप लोगों को समझ आ गई कि पाकिस्तान में इंसाफ कैसा चल रहा है। इमरान खान साहब के पास जो जादू की छड़ी है उसकी क्या हैसियत रह गई है। कुछ पाकिस्तान के अदारे आजाद नहीं है, जो गवर्नमेंट चाहती है वही करती है। अभी इमरान खान साहब को वाजे हो गया था कि अभी जहांगीर तरीन खान मेरे जोड़ों में बैठने वाला है, मेरी हुकूमत जाने वाली है, मेरी कुर्सी जाने वाली है। क्योंकि इमरान खान साहब का बहुत बड़ा नारा है कि मुझे इस कुर्सी से कोई परवाह नहीं है, मैं वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो अवाम की खिदमत करने के लिए आया हूं, मैं तो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आया हूं, मैं तो अवाम को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए आया हूं, मैं वज़ीर आज़म बनने के लिए थोड़ा ही आया हूं। तो जब उसको मालूम हुआ कि भाई अभी मेरी तो कुर्सी जाने वाली है, तो कल इमरान खान साहब की जहांगीर खान तरीन के साथ मुलाकात थी। अभी सबसे इसमें अहम बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी कहाँ खड़ा है। जिस दिन इमरान खान साहब की जहांगीर खान तरीन के साथ मीटिंग फिक्स हुई, उसी दिन शाह महमूद कुरैशी बड़े जज्बाती अंदाज में बोल रहे थे कि ये जो तितर बटेरा हैं ये इनको आपस में क्लियर कर लेना चाहिए। अभी तो मेरा ख्याल है कि जहांगीर खान तरीन इन हो गया और शाह महमूद कुरैशी आउट हो गए। आने वाले दिनों में ये स्टोरियां भी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान है ये आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। यकीन मानो आपकी खिदमत के लिए नहीं बैठे हुए हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। जो भी इनकी कुर्सी को सपोर्ट करेगा, वो चाहे करप्ट है, चाहे चोर है, चाहे डाकू है, चाहे कोई भी है, वो इनका सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे बड़ा हमदर्द है इमरान खान साहब का। और जिससे इमरान खान साहब को डर होगा कि मेरी कुर्सी को कुछ होने वाला है, तो उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई भी होगी, उनके खिलाफ सियासत भी होगी, सब कुछ होगा, उनके पुराने केस भी खुलेंगे, लेकिन उसमें हकीकत नहीं होगी। तो बार बार अदालतें मुजरमों को छोड़ रही हैं और पीटीआई के जितने सपोर्टर हैं वो अदालतों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि भाई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से अदालत में उसको सज़ा नहीं होती है, अदालत में साबित करना पड़ता है। और बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने पहले दिन से लेके आज तक हर अपने मुखालफिन पर इल्ज़ाम ही लगाया है। या तो वो लोग करप्ट नहीं थे, अगर करप्ट थे ये भी कन्फर्म है कि शरीफ बरादरान सब करप्ट लोग हैं, लेकिन उनके खिलाफ केस साबित नहीं हुए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इससे क्या मुराद है कि ये सब एक ही हैं, जितने सियासी हैं ये सब एक ही हैं। सिर्फ हम इनसे अलग हैं तो इससे हम अवाम अलग हैं, अवाम को हकीकत नहीं बताई जाती। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान के हालात ठीक हों, अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान में इंसाफ हो, अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान में गरीब और अमीर का लिए एक ही कानून हो, तो उसका वाहिदी हल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को तख्त पे लाना चाहिए। उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो हकीकी मायनों में पाकिस्तान में इस्लामी कानून लाना चाहते हैं, और पाकिस्तान की वैध हल भी इस्लामी कानून है। तो दोस्तों, रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की और हक सच के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।